दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा कि गुड़िया सिर्फ बच्चों का खिलौना होती है। लेकिन क्या हो अगर वही गुड़िया जिंदा हो जाए? क्या हो अगर उसकी आंखें रात को घूरने लगे और वो आपके सपनों में नहीं बल्कि असल जिंदगी में भी आपको सताने लगे? आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं लाबूबू डॉल की कहानी। एक ऐसी गुड़िया जिसकी मासूम सी शक्ल के पीछे छुपा है मौत और खून का खेल। कहानी शुरू होती है दिल्ली के पास एक छोटे कस्बे से। यहाँ रहने वाली लड़की रिया को गुड़ियों का बहुत शौक था। उसके कमरे में अलग अलग तरह की डॉल सजी रहती। एक दिन इंटरनेट पर उसने एक अजीब सी डॉल देखी। बड़ी बड़ी आंखें, अजीब से दांत और शरारती मुस्कान। इसका नाम था लाबूबू डॉल। रिया को ये डॉल इतनी प्यारी लगी कि उसने तुरंत ऑनलाइन ऑर्डर कर दी। लेकिन डिलीवरी बॉक्स पर अजीब चेतावनी लिखी थी, इससे रात में अकेला मत छोड़ना। रिया ने इसे मजाक समझकर अनदेखा कर दिया। डॉल कमरे में आते ही सब कुछ बदलने लगा। पहली ही रात रिया को लगा कि डॉल की आंखें चमक रही हैं। दूसरी रात उसे लगा कि कोई धीरे धीरे उसके कान में हंस रहा है। तीसरे दिन कमरे में रखी बाकी गुड़ियों की गर्दन मुड़ी हुई मिली। रिया के परिवार ने सोचा कि ये सब उसका भ्रम है, लेकिन धीरे धीरे पूरी फैमिली ने महसूस किया कि कुछ सही नहीं है। एक दिन रिया की मां ने डॉल उठाई तो उसके हाथ पर गहरी खरोंच पड़ गई। रिया ने गुस्से में डॉल को अलमारी में बंद कर दिया, लेकिन आधी रात को कमरे से खटखटाने और फुसफुसाने की आवाजें आने लगी। रिया ने अलमारी खोली और देखा कि डॉल अब अलमारी में नहीं थी। वो उसके बिस्तर पर बैठी उसे घूर रही थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और मुंह से धीरे धीरे खून टपक रहा था। उस रात घर में सब कुछ बदल गया। लाइट्स बार बार जल बुझने लगी। घर की दीवारों पर छोटे छोटे पंजों के निशान दिखाई दिए। रिया के कानों में वही हंसी गूंजने लगी, ही ही ही। रिया ने डॉल को जलाने की कोशिश की, लेकिन आग अपने आप बुझ गई। उसने इसे पानी में डुबोया, लेकिन डॉल पानी के ऊपर तैरती रही और उसकी आंखें झपकती रहीं। कहते हैं कि लाबूबू डॉल असल में किसी पुराने तांत्रिक ने बनाई थी। उसमें एक बच्चे की आत्मा कैद थी जिसकी मौत बड़ी ही क्रूरता से हुई थी। वो आत्मा हमेशा नए शरीर की तलाश में रहती है और इसलिए ये डॉल हर नए घर में तबाही लाती है। रिया का घर भी इसका शिकार हो गया। कुछ ही दिनों में उसके पिता की रहस्यमयी मौत हो गई। मां मानसिक संतुलन खो बैठी और रिया एक रात अचानक गायब हो गई। आज भी लोग कहते हैं कि रिया की वो लाबूबू डॉल कभी बरामद नहीं हुई। कस्बे के लोग मानते हैं कि वो डॉल आज भी किसी और के घर पहुंच चुकी है और इंतजार कर रही है अपनी अगली शिकार का। दोस्तों, अगली बार अगर आपके घर में कोई नई गुड़िया आए और रात में आपको हंसी या फुसफुसाहट सुनाई दे, तो हो सकता है वो कोई साधारण गुड़िया ना हो। कहीं वो लाबूबू डॉल तो नहीं? अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे आने वाले अगले वीडियो आपके बस जल्दी से आ सके।